हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी सीजीएल 2023 प्री के आंसर की आ चुकी है, ठीक है। और बहुत जल्द दे दी भाई। 27 तारीख को तो प्री हुआ ही था आपका लास्ट शिफ्ट में, ठीक है। और 28, 29, 30, 31 1 तारीख को दे दिया। तो मतलब एसएससी मिशन मोड में बंद नहीं हुआ। जो एसएससी का मिशन मोड था अभी भी चालू है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका जो एग्जाम है मेंस का वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इतना कोई लेट होगा नहीं क्योंकि एसएससी फास्ट काम कर रही है, ठीक है। तो आंसर की आ चुकी है और लगभग लोगों ने आंसर की देख भी ली होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी, लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो भाई जितना भी स्कोर आया आपका, चाहे 100 नंबर आया हो चाहे 170 नंबर आया हो, ठीक है, जितना भी आपका स्कोर आया है वो आपकी मेहनत थी, ठीक है। अच्छा स्कोर आया, बहुत तगड़ा स्कोर आया, मतलब आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी और उस मेहनत को काफी अच्छा मतलब सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया था एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। कम स्कोर आया है पर आपने मेहनत की थी, इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई बहुत की पर उस पढ़ाई को एग्जाम में एग्जीक्यूट करने में आप कामयाब नहीं हुए, ठीक है। वो दिन अच्छा नहीं रहा, वो 1 घंटा आपके लिए अच्छा नहीं रहा, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई और आपका पेपर बिगड़ गया, इसलिए आपका स्कोर कम आया। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, ठीक है। कुछ बातें सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको, नए लोगों को, ठीक है, कि आपने अभी तक जितनी भी कट ऑफ देखी, जो आप पास देखते हो, ट्रेंड देखते हो कि 18 में कट ऑफ क्या गई थी, 19 में क्या गई, 20 में, 21 में, 22 में कट ऑफ क्या गई, ठीक है। वो सारा नॉर्मलाइज स्कोर होता है। ऐसा नहीं जैसे 19 की कट ऑफ गई थी भैया 147, सीजीएल के इतिहास की हाईएस्ट कट ऑफ थी, शायद मेरे हिसाब से 147 पॉइंट कुछ गई थी प्री की कट ऑफ। तो ऐसा नहीं कि यार कि मतलब उसमें सबके रो मार्क्स 147 आए होंगे, 140 आए होंगे, उन्हीं के मतलब ऐसा कुछ हुआ था। अब लोगों को 30-30 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में। कोई शिफ्ट हार्ड आ रही है, कोई इजी आ रही है, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और सब मतलब सबका स्कोर बढ़ा तो कट ऑफ भी बढ़ गई, सीधी सी बात है। बाकी जो रो कट ऑफ होती है वो तो कमी होती है, ठीक है। तो जब तक मेरी सलाह है, बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं और भुगत भोग हूं भाई साहब इस बात का, कि जब तक आप ऑफिशियली, जिनका स्कोर कम है उनके लिए कह रहा हूं कि जब तक आप ऑफिशियली बाहर नहीं होते, जब सीजीएल का जैसे आज आंसर की आई है, जैसे एक दिन रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, और जिस दिन रिजल्ट आए और लिस्ट 1, 2, 3, 4 जो भी आए, ठीक है, और उनमें आपका नाम नहीं हो, तभी अपने आप को बाहर मारना। किसी सर्वे के बेस पे ऐसे अपने आप को कभी बाहर मत मानना कि यार मैं बाहर हो गया, ठीक है। 18 मेरे साथ यही हुआ कि मैं प्री देके आया और मैं बिल्कुल हताश था कि यार मैं तो बाहर होने वाला हूं और तैयारी करूं नहीं करूं, ऐसा कुछ था। रिजल्ट आया, प्री भी निकला, मैंने तैयारी कर ली थी मेंस की, तो मेरा मेंस भी निकला, टियर 3 भी निकला, फिर जॉब भी लगी मेरी, ठीक है। तो मेरी सलाह है, क्योंकि होता ही वास्तव में होता है। अभी एक फ्रेंड का कॉल आया कि भाई मेरे 132 नंबर ही आ रहे हैं तो मैं तो बाहर हूं। फिर मैंने कितनी शिफ्ट कौन सी थी भाई, उसने बताया कि भाई मेरी 6ठी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, जो सुमन भाई ने बता रखा था अपने चैनल पे। उसमें देखा कि मेरी जो हार्ड जो शिफ्ट का लेवल था उनमें 6ठे नंबर पे आती है। मैंने कहा भाई तेरा क्लियर है, बहुत आराम से क्लियर है और मैं इसकी तैयारी कर। तो कभी भी अपना ऐसे माइंडसेट नहीं करना कि मैं तो बाहर हो गया, क्योंकि भाई एक बार के लिए सोचो, अगर आप आज सोच ले कि मैं तो बाहर हो गया, ठीक है, आपने तैयारी बंद कर दी और फिर आप मतलब आपका किस्मत अच्छी रही, आपका स्कोर अच्छा बढ़ गया नॉर्मलाइजेशन में और आपका प्री निकल गया, तो फिर आपकी तैयारी कर लोगे, क्योंकि प्री के बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है भाई साहब, 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये गलती मत करना, तैयारी करते रहना, ठीक है। दूसरी बात कि हाँ, प्रैक्टिस मॉक के बारे में, कि भाई जो लोग मेंस के मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंने बता रखा था फ्री मॉक का लिंक मैंने डाला हुआ है। प्रैक्टिस मॉक का अभी लाइव मॉक आया भी था, आप सबने अटेम्प्ट भी किया था और काफी अच्छा रिलेवेंट मॉक भी आया था, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आया था, ठीक है। तो वही इनका प्रैक्टिस मॉक का फ्री का लिंक डाला हुआ है मैंने, जाके वो मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं शिद्दत से, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों का स्कोर 170 प्लस आया है, ठीक है, मतलब आया होगा, बहुत सारे लोगों का आया होगा, तो जिन लोगों का स्कोर 170 प्लस रो मार्क्स आया है वो लोग मेल कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक का, मैंने मेल आईडी डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उनको फ्री जो इनकी टेस्ट सीरीज है मेंस वाली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपको कोई चार्ज देना होगा। और आप अगर टॉपर हो, 170 प्लस स्कोर लेके आओ, तो इतना सा प्रीविलेज मिलता भी आप लोगों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक की ओर से ये थी जो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखो, शुभम भाई का जो सर्वे होता है, ठीक है, जो शुभम भाई हर साल करवाते हैं और एक्यूरेसी रहती है उनकी सर्वे की, ठीक है। पिछली बार 22 की मेंस में गड़बड़ हुई थी और 22 का मेंस हुआ पहली बार था, ठीक है। और कट ऑफ पूरी तरह इस चीज पर डिपेंड करती है कि भाई कितने गुना लोग पास करने वाले हैं। पिछली बार 37,000 पोस्ट थी, इन्होंने 10 गुना 3.5 लाख लोग पास किए, तो कट ऑफ 114 चली गई, ठीक है। तो इस बार अगर मान लो 7,500 पोस्ट है, ठीक है, 10 गुना अगर ये लोग पास करते हैं तो 75,000 लोग ही पास किए। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ कि इन्होंने मेंस के लिए 75,000 लोग ही पास किए। मिनिमम 1,20,000 लोग तक इन्होंने पास किए थे सीजीएल 2020 के मेंस में, ठीक है। तो इतने लोग तो पास करेंगे, इसे करना ही चाहिए, ठीक है, हर बार कर रहे हैं तो करना भी चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कितने गुना लोग पास करेंगे, इन सब चीजें बहुत सारे फैक्टर है। और शिवम भाई इन चीजों को समझते हैं तो वो हमेशा गूगल फॉर्म निकालते हैं और उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर गूगल फॉर्म निकाल भी दिया है, गूगल फॉर्म जो है वो इन्होंने निकाल भी दिया है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग फील करें, आप लोग, ठीक है, आप अपने दोस्तों की, पता है 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 12 लाख लोगों का
12 लाख 13 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा लोगों का डेटा सुमन भाई के पास जाएगा, वो उतनी अच्छी एक्यूरेसी से आप लोगों को कट ऑफ बता पाएंगे, सीधी सी बात है। और जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, जितना अच्छा सैंपल साइज हो जाएगा होगा, उतना जल्दी आपको क्लियर होगा कि आप अभी इस टाइम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं भाई बाहर मत माइंड सेट ऐसे मत करना और एंड तक मतलब लगे रहना, ठीक है। पर टेंशन तो होती है मन में, ठीक है। और टेंशन कब क्लियर होती है, जब कोई हम सर्वे वगैरह देखते हैं तो चीजें होती है। और सर्वे एक्यूरेट कब आएंगे, जब आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कर दोगे उनके, ठीक है। तो फॉर्म फिल कर देना उनके सुमन भाई के चैनल में मिल भी जाएगा आपको फॉर्म, ठीक है। तो यही था। और दूसरी बात कि आखिरी बात कि आपके जो आने वाले पेपर है, चाहे वो मेंस का पेपर हो या सीजीएल 2024 के प्री का पेपर हो, जो अभी जो आंसर की आई ना, जितनी भी आंसर की आई, एक आंसर की 100 क्वेश्चन है, एक पेपर में 100 क्वेश्चन थे, और जितने भी शिफ्ट हुए उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं जो एसएससी अभी टीसीएस अभी पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। और इन्हीं में आपके आने वाला मेंस का पेपर और इन्हीं में आने वाला आपका सीजीएल 2024 का प्री का पेपर, आने वाले सीपीओ के पेपर इन्हीं में छुपे हुए हैं, ठीक है। इनसे बाहर है ही नहीं। ये बात मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं कल परसों जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें एक एक चीज क्लियर करूंगा कि कैसे एक एक क्वेश्चन पास्ट ट्रेंड से उठ के आया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो गुड लक आप सभी को, जिसने अभी तक भी आंसर की नहीं देखी जाके वो देख सकते हैं, लिंक मैंने डाला हुआ है, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जितने मैंने बताया इस वीडियो में। तो गुड लक आप सभी को। और मैं फिर कह रहा हूं आखिरी बात हाईलाइट करके कि जब तक आप बाहर नहीं हो, मैं मतलब भुगता हुआ हूं इस चीज को, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि भाई जब तक आप कंफर्म बाहर नहीं जाते कि भैया लिस्ट में आ गई, सर्च कर लिया, नाम नहीं मिल रहा, अब मैं बाहर हूं, तभी अपने आप को बाहर मानना, अदरवाइज आप बाहर नहीं हो, ठीक है। ओके, गुड लक, थैंक यू।